रांची के मेन रोड में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक ई रिक्शा का परिचालन प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी परिचालन बदस्तूर जारी है। पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी है। आखिर क्या है वजह? वहीं जब हमने शहर की जाम ई रिक्शा बिना परमिट के चल रहे टेम्पू को लेकर रांची के ट्रैफिक एसपी से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, ई रिक्शा मेन रोड में बंद है, आदेश आ चुका बहुत पहले, लेकिन फिर भी लगातार उन लोग का आना जाना जारी है और कह सकते हैं उनके चलते जाम की समस्या भी बनी रहती है, जहाँ तहाँ रोक देते हैं। इस पर कुछ कार्रवाई होगी क्या? मेन रोड जो है रांची ज़िला का व्यस्ततम इलाका है और कई कारणों से यहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट स्लो रहता है, जिसमें से एक यह भी कारण है कि ई रिक्शा का वहाँ पे मूवमेंट किया जाता है। पूर्व में फिरायलाल चौक से लेकर के सुजाता चौक तक ई रिक्शा के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, उसे वर्जित किया गया था। हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि कुछ ई रिक्शा वाहन वहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। इसके संबंध में पुलिस उपाधीक्षक और थाना प्रभारी दोनों को निर्देशित किया गया है कि आप प्रचार प्रसार करें और पुनः सभी को यह सूचना दें कि इस अल्बर्ट एक्का चौक या फिरायलाल चौक से लेकर सुजाता चौक तक ई रिक्शा का मूवमेंट अलाउड नहीं है। और 3 दिनों के अवेयरनेस ड्राइव के बाद भी अगर पाया जाता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। सर, ये देखा जाए तो खास करके मेन रोड में, खैर बाकी सड़कों की तो स्थिति एक ही है, लेकिन मेन रोड में यत्र तत्र वाहनों को खड़ा किया गया है। उसके बावजूद भी अभियान का कोई भी जवान नजर नहीं आता है और घंटों घंटा गाड़ियां खड़ी रह रही हैं पार्किंग जोन में। देखिए, जो भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार्यरत हैं या तो स्टैटिक पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं या फिर कुछ मोबाइल टीम्स भी गठित किए गए हैं। उनका ये काम है कि जहाँ पे रॉन्ग पार्किंग हो रही है या नो पार्किंग में गाड़ियाँ हो रही हैं उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें और प्रतिदिन इस पे कार्रवाई भी की जाती है। लगभग 50-60 की संख्या में हर एक थाना क्षेत्र में ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, चालान काटा जाता है। इसके बावजूद जितनी गाड़ियों की संख्या है तो ये ऐसा ज़रूर पाया जा रहा है कि कुछ गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में खड़ी रहती हैं या नो पार्किंग में खड़ी रहती हैं और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हम लोग लगातार चलाते रहेंगे। इसके लिए जो भी निर्देश है सभी टीम्स को दिया गया है। विदाउट परमिट ऑटो पे लगभग हालांकि कार्रवाई देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या लगता है सर, विदाउट परमिट ऑटो वालों पर कैसी कार्रवाई आगे की और क्या तेज होने वाली है? जो ऑटोज़ बिना परमिट के या रूट के एरिया के बाहर या 10 साल से पुराने ऑटोज़ जिन्हें की मूवमेंट करने का निर्देश नहीं है, जो अलाउड नहीं है, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पूर्व से भी टीम गठित की गई थी और ये कार्रवाई चल रही थी। पिछले कुछ महीनों में ये कार्रवाई थोड़ी धीमी हुई, इसे पुनः स्टार्ट किया गया है और दोनों पुलिस उपाधीक्षक प्रथम और द्वितीय को यह निर्देश दिया गया है कि क्यूआरटी टीम्स के साथ और थाना प्रभारी को साथ में लेकर के प्रतिदिन इस पर कार्रवाई करें और वाहनों को जब्त करें जो कि विदाउट परमिट चल रहे हैं। इस पर कार्रवाई भी हो रही है। अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों में कार्रवाई भी हुई है जिसमें कई सारे वाहनों को जब्त किया गया है और आगे भी इसे हम लोग और कड़ाई से इम्प्लीमेंट कराएंगे होगी। चाहे कोई भी कर्मी इस तरह के रहें या प्राइवेट पर्सन्स काम अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, यातायात एक ऐसी चीज़ है जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं और यातायात संधारण के लिए सभी पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि वो अपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, तभी ये इसका संधारण हो सकता है और जनरल पब्लिक के लिए यातायात सुगम रहेगा। इसमें जितने भी लोग हैं पब्लिक रहे, चाहे वो अपने प्राइवेट गाड़ियाँ पार्क करते हैं या ऑटो के ड्राइवर्स हों या बस के ड्राइवर्स हों, सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो इन चीज़ों का पालन करें। एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म निश्चित रूप से है कि चालान काट करके हम लोग इनको इन्फोर्स कराते हैं, केस करके करते हैं, मगर इसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस की भी आवश्यकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को समझें और इसमें ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। तो अभी आपने सुना रांची के ट्रैफिक एसपी को, लेकिन अब सुनिए रांची जिला ऑटो चालक यूनियन और टेम्पू चालकों को कि वह क्या कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई को लेकर और क्या मांग कर रहे हैं रांची के ट्रैफिक एसपी से। ये क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। समस्या की समाधान हो कहाँ रही है? किस तरह की समस्या है? समस्या है कि हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो मालिक भी हैं और एसोसिएशन के सचिव भी हैं, लेकिन इसके पूर्व भी हमने बहुत बार
एसपी साहब को लिखित में दिया था, रिटेन में भी, कि आज रांची शहर में 5000 परमिट है और 18,000 ऑटो का परिचालन हो रहा है। वहीं पर मात्र बहुत पहले 600 ई रिक्शा को पास दिया गया था नगर निगम के द्वारा, परंतु आज 12,000 ई रिक्शा रांची शहर में परिचालन कर रही है। 80 से 85 सिटी बसें जिनका कोई परमिट नहीं है वो परिचालन कर रहा है किशोरी यादव चौक से। उनको अगर परमिट भी बना था तो धुरवा से चलना था और सीधे चलते रहना था, लेकिन ये घंटों किशोरी यादव चौक पर लगा करके सवारी बैठा रहे हैं। वो भी कहाँ के लिए बैठा रहे हैं? मांडर, बीजूपाड़ा और नगड़ी बेड़ों के लिए, न कि शहर में यात्रियों को सुविधा दे रहे हैं। इसलिए मैं वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं एसपी साहब से मैं ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा एसोसिएशन होने नेता होने के नाते, कि इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए। और एक कार्रवाई अभी हो भी रही है तो केवल एक ही क्षेत्र में हो रही है, ओनली फॉर किशोरी यादव चौक। ये चारों क्षेत्र में होनी चाहिए। आज 15 साल 20 साल पुरानी मिनी डोर जो है बिरसा चौक धुरवा से परिचालन कर रही है किशोरी कचहरी तक, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, जिसका कोई कागज़ नहीं है। बहुत अभी मिनी डोरें पटना से जब हटाई गई तो वो मिनी डोरें रांची में आकर के चल रही है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आज देखा जाए तो कांटा टोली चौक की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। चारों तरफ से वो वहाँ पर मिलाप है रोड का और चारों तरफ से गाड़ी आती है, वहाँ पर जो है काफ़ी जाम रहता है। वहीं पर कांटा टोली चौक के इर्द गिर्द में ठेकेदार के द्वारा ऑटो चालकों से जबरन 25 रुपये की अवैध वसूली करवा रही है, जबकि टेंडर नगर बस स्टैंड का है जो वसूली टेम्पू से हो रहा है। इस पर भी कार्रवाई की जाए। मैं अच्छा, और कुछ लोग थे यहाँ पे, हाँ कुछ बोलना चाह रहे थे आप सर? हम यही बोलना चाहते हैं सर, ऑटो वाला के यहाँ बहुत अवैध वसूली हो रहा है। जैसे अलगोड़ा में रोड पर आके लेते हैं, स्टैंड दूर है उनका, खादगड़ा अंदर पार्किंग शुल्क है, आप रोड में लेते हैं। ये सब अवैध वसूली बंद होना चाहिए। हम अवैध वसूली क्या बोलते हैं? माने स्टैंड दूर में है और रोड पर आके वो लोग टेम्पू वाले से पैसा लेते हैं और बदले में को टोकन दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि प्रशासन का इमेज की बात है और हमारा झारखंड का भी इमेज की बात है, रांची का भी, तो ऐसा क्यों न किया जाए, वो जो रोड पर लेते हैं उनको बंद कर दिया जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए। आप अंदर में लीजिए, गाड़ी खड़ा होगा टेम्पू, आप अंदर में पार्किंग शुल्क आपका अंदर का है। ऐसा थोड़ी है कि रोड में तो टैक्स सब दे रहा है। रोड 15 साल का हम लोग दे चुके हैं टेम्पू का रोड टैक्स। तभी अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर क्या कहेंगे? वो सही काम कर रही है जो बिना परमिट वाले को बंद कर रही है, या फिर उन लोगों को पकड़ा जा रहा है? कुछ सही हो रहा है? अब बिना परमिट का चलना तो उचित नहीं है सर। बाहर का परमिट अगर आपको है तो बाहर चलना चाहिए, जिनका अंदर का है उनको अंदर चलना चाहिए। और प्रशासन से यही मेरा विनती है कि और भी परमिट का यहाँ ज़रूरत है। आखिर वो गरीब टेम्पो वाला क्यों आता है, क्यों यहाँ पुलिस को पैसा दे देता है ज़बरदस्ती या कुछ भी, तो उनको भी परमिट जारी करना चाहिए। परमिट जारी होना चाहिए। हाँ, जारी होना चाहिए, अति शीघ्र जारी होना चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई हुई उचित कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो प्रशासन अपना करेगा, कहाँ करेगा। तो कुछ राहत मिल रहा है? हाँ, राहत मिल रहा है। क्या कहिएगा, आप ही टेम्पू चलाते हैं? जी, क्या कुछ प्रॉब्लम है कुछ आप लोगों को? जो प्रशासन कार्रवाई कर रही है सही कर रही है? जी सही कर रही है। देखिए उनके द्वारा हमको जानकारी नहीं है। जहाँ तक हम लोग चलाते हैं टेम्पू तो हम लोग से तो वसूली नहीं किया जाता है, जो करता है उसका बात अलग है। पर यहाँ परमिट का बहुत ज़रूरी है। रोज़ 150 गाड़ियाँ निकल रही है रोड में नया और उन लोगों का परमिट नहीं है। वो अगला कमाने के लिए कहाँ जाएगा, अपना पेट पालने के लिए कहाँ जाएगा? तो फाइन कटवा कोई चलता है यहाँ पर, किसी का रोज़ 400 500 हज़ार फाइन कट जाता है। एंट्री के नाम पे जो वसूली होती थी वो सब बंद है इधर? एंट्री हम लोग नहीं देते हैं, ना जानते हैं। हम लोग का परमिट गाड़ी है, बाकी हालांकि और लोग हैं जो रोज़ गाड़ी निकालते हैं, उन लोग का परमिट नहीं है और वो यहीं चलते हैं। मान के चलिए तो उनका 1500 रोज़ फाइन कट रहा है। और टोकन की बात है, जहाँ स्टेशन में जाते हैं बाहर गाड़ी खड़ा करते हैं, 50 रुपये टोकन दे दो। टोकन का मतलब होता है कि हमको स्टैंड खड़ा करने के लिए दीजिए अंदर में, उसका टोकन लगता है। हालांकि रोड का टोकन नहीं लगता, कि रोड का टैक्स हम लोग देते हैं। तो फिर ITI में जाइए, बस स्टैंड अंदर है, रोड पर टोकन लेते हैं। और गोड़ा में जाइए, वहाँ स्टैंड है ही नहीं है, फिर वहाँ टोकन लगता है। स्टैंड नहीं तो टोकन किस बात का? वही तो हम पूछ रहे हैं, ये सब बंद करना चाहिए। तो कौन उसमें पुलिस वाले भी कुछ शामिल हैं क्या? ये पुलिस वाला कोई हाथ नहीं है इसमें। ये लोग रंगदारी के नाम पर कोई अपना टोकन एथराइज करा जाता है और वो लेता है। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे थे आप?
हम बोलना चाह रहे थे कि रांची में बिना परमिट वाला गाड़ी से एंट्री लिया जाता है। अब बिना एंट्री लिए हुए गाड़ी नहीं चल पाएगा। जब आते हैं बिना एंट्री के, जब तक एंट्री नहीं कराएंगे गाड़ी पकड़ के थाना ले जाता है और 10,000 बोलता है कि 10,000 पैसा दो तब गाड़ी छूटेगा, और न तो कोर्ट चला जाएगा। अगर उसको हम इधर साइड से पैसा देते हैं तो गाड़ी छूट जाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं छूटता है। लेकिन अगर नहीं देने के बाद वो कोर्ट भी नहीं भेजता है और हमें 8 से 10 दिन उस गाड़ी थाना में लगा के ही रख ले रहता है, जबकि हम उसको पैसे देते हैं तब वो गाड़ी छोड़ता है। आपका बिना परमिट का है? मेरा बिना परमिट का ही गाड़ी है, परमिट नहीं है। फिर भी उसको हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं मानता है। डायरेक्ट का बोलता है कि तुम लोग गरीब नहीं, अगर गरीब रहता तो क्या गाड़ी लेता। वो डायरेक्ट बोलता है कि गरीब रहता तो क्या तुम गाड़ी लेता। लेकिन हमारा मजबूरी है कि जब हम चला के अपना दिन गुजर पाल सकते हैं तो फिर हम कहाँ से आते हैं आप? हम चतरा जिला से आते हैं। हाँ, यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहाँ नावाटोली सिमलिया में रहते हैं। कौन लेता है पैसा आपको? हमारा किसी का थ्रू हम नाम नहीं बोल सकते, लेकिन किसी का थ्रू जब हम पैसा देते हैं तो हमारा गाड़ी नहीं पकड़ाएगा, चाहे कागज रहे या ना रहे, उससे उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम पैसा नहीं देंगे, अच्छा इतना तो बता सकते हैं ना कौन रोड में चलते हैं? हम रातू रोड, लालपुर, काटा टोली पहले चलते थे, लेकिन जब से ज़्यादा कार्रवाई हो गया तो हम यहाँ क्या बोलते हैं रातू रोड गोल चक्कर से हम चलते इधर रातू पंडरा कटार मोड़ ITI। इधर तो अभी नहीं होता है ना वैसा? अभी तो चेक इन 2-4 दिन से जो है, लेकिन उधर चेक इन है। जब से पैसा दे रहे थे कोई चेक इन नहीं लग रहा था। जब पैसा नहीं देना चाहता आदमी तो चेक इन लगा दिया जाता है, और चेक इन लगाता है बस 2-3 घंटा के लिए। अगर जिस काम कर रहे हैं उस काम को आप ध्यान से कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि सब चीज़ खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 घंटा के लिए आप रहे या 10 मिनट के, उसमें से 10 गो 50 गो गाड़ी पकड़ के ले गए, बाकी ऑटो चल रहा है रोड में, तो उसको क्या पता चलेगा कि हमारा गाड़ी चेकिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। और जब मिलाकर के आपका कहना है कि चेकिंग जो हो रहा है वो सही हो रहा है? परमिट जिसका है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसका परमिट नहीं उसके लिए परेशानी है। हाँ, तो परमिट बनवा लीजिए। परमिट हमारा कोई कहने का मतलब है कि वो ऊपर से जब आदेश नहीं आएगा तो परमिट तो यहाँ देगा नहीं। आराम इतना अनजान, मतलब कि जानकारी व्यक्ति नहीं है कि परमिट कहाँ से मिलेगा। तो क्या कहिएगा, जिस तरह से जो चेकिंग चल रहा है, आप नेता हैं टेम्पो वाले की, जिस तरह से यहाँ पे कार्रवाई हुई, बिना परमिट वाले को हटाया गया, क्या उचित हुआ है सब? देखिए अभी किसी को हटाया नहीं गया है, जैसे पहले चल रहा था आज भी चल रहा है, कहीं भी कार्रवाई नहीं हुआ है। धड़ल्ले से जो पुरानी गाड़ी है वो चल ही रहे हैं। हम लोग का मांग है ट्रैफिक समुदाय से कि पुरानी जो गाड़ी है उसको तत्काल रांची शहर से चेकआउट किया जाए, क्योंकि बार हम लोग हाईकोर्ट का भी हवाला दिया है कि 2012 में वो हवाला आया था कि जितनी पुरानी गाड़ी है उसको सबको हटाया जाए, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है। कहीं ना कहीं पैसा का खेल चल रहा है, जिसके वजह से पुरानी ऑटो भी अभी रांची शहर नगर निगम क्षेत्र में दौड़ रही है। तो इनको हटाकर जो नई गाड़ी आई हैं, जो CNG आई हैं, उनको चलने की ज़रूरत है। और 5,000 हमारा रांची शहर में परमिट अभी मिला हुआ है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, 10,000 किया जाए। वहीं परमिट अभी नहीं मिला है, और जो यातायात जो है सिस्टम जो दलालों के माध्यम से जो वसूली कर रहा है उसको तत्काल बंद करने की ज़रूरत है। जो वसूली हो रही है ऑटो वालों से 1000, 1500, 2000, ये हमारे ऑटो ड्राइवर भी आरोप लगा रहे हैं, वो सब बंद करें। और माननीय हमारे ट्रैफिक SP महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आते आते कार्रवाई करना शुरू किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से सफलता उन्होंने नहीं पाया है। इसलिए अभी उनको काम करने की ज़रूरत है, और ऑटो यूनियन उनके साथ है। कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा ऑटो यूनियन उनके साथ रहेगा। क्या कहेंगे, जिस तरह से पुलिस SP कार्रवाई में लगे हुए हैं, आते आते नए आए, आते ही आदेश दिए, कार्रवाई शुरू हो गया, क्या कहेंगे, कार्रवाई सही ढंग से कर रहे हैं कि और कुछ करने की ज़रूरत है? और बहुत कुछ करने के, पहले का तो क्यों टीम को गठन करें। वो दूसरा बात, डुगडुग साहब जो आए थे SP, बहुत सुंदर SP थे, जो कांटा टोली पर अवैध का वसूली हो रहा है रोड के ऊपर, उसको उन्होंने 4 पर FIR करके बंद किया था। मैं SP साहब से निवेदन करूंगा, आप अंदर लेने का पैसा है, लेकिन बाहर ऑटो वालों से करोड़ों रुपया सालाना वसूली होता है। SP साहब से निवेदन करूंगा कि इस पर कार्रवाई हो, और ई-रिक्शा पर विलम्ब कार्रवाई हो, जिससे जाम की स्थिति खत्म हो, और रोड पर जो बसें लग रही है उनको अस्थायी पड़ाव दिया जाए, और जहां उनका परमिट है तहां चलें वो।
हाँ, किशोरी सिंह यादव जाम का स्थिति बना हुआ है, जबकि कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुआ है। कुछ दिन पहले शायद 1-2 दिन कुछ टेम्पो पकड़ा गया था किशोरी यादव चौक से। वो खाना पूर्ति हुआ था, वो जो पकड़ा गया था। आप सवेरे देखिए पूरा रोड जाम हो जाता है बिना परमिट वाला, शाम को जाम हो जाता है बिना परमिट वाले। जब तक कि वह टीम का गठन नहीं होगा इस पर कार्रवाई नहीं संभव है। खाना पूर्ति हो रहा है। हाँ, इस पर आज भी जो है सो धड़कले से चल रहा है। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो क्या उचित हो रही है? हाँ, एकदम उचित हो रहा है। मैं ट्रैफिक साहब को एकदम धन्यवाद देता हूँ कि थोड़ा सा और कदम बढ़ा लें अवैध वसूली पर, और जितने भी दलाल पैसा ले रहे हैं उन पर पकड़ के उसका बयान लिया जाए कि आप पैसा किसको देते हैं और क्यों लेते हैं। इस पर सब सच्चाई सामने आ जाएगा।